स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 5 अभ्यास का नाम है चुंबक तत्व एवं द्रव्य के अभ्यास प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर जो है 7 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस भाग का वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 8 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, एक परिनालिका जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं। मतलब फेरों की संख्या यहाँ पर कितना दिया गया है तो 2000 है, और फेरों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं तो n से। तो यहाँ एक मान क्लियर हो गया कि n का मान जो है 2000 है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया है 1.6 × 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। यह क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल किससे प्रदर्शित करते हैं a से, मतलब यह मान जो है a का है, और जिसमें 4.0 एम्पियर की धारा कितना दिया है तो 4 एम्पियर है। धारा को किससे प्रदर्शित करेंगे I से। यहाँ पे धारा जो है 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि यह क्षैतिज तल में क्या हो घूम सके। तो यहाँ A और B दो प्रश्न दिया गया है। तो पहला A प्रश्न को समझेंगे, परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे क्या क्या मान इसमें दिया गया है। तो यहाँ पहला मान जो दिया गया फेरों की संख्या, फेरों की संख्या किससे प्रदर्शित करेंगे, फेरों की संख्या को n से प्रदर्शित करेंगे। तो n बराबर कितना है यहाँ पर 2000 दिया गया है, 2000 फेरों की संख्या हो गया। और a का मान कितना दिया गया तो a का मान दिया गया 1.6 × 10⁻⁻ जो है -4 है मीटर का स्क्वायर दिया गया। ये किसका मान है तो क्षेत्रफल का मान है। धारा कितना एम्पियर है तो I बराबर जो है 4.0 मतलब 4 एम्पियर का जो है धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि n का मान जो है 2000 है, और a का मान जो है 1.6 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है, और I बराबर जो है 4 एम्पियर है। और यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण की गणना करना है। तो चुंबकीय आघूर्ण को m से प्रदर्शित करेंगे तो m बराबर जो है प्रश्नवाचक हो गया। अब m का सूत्र क्या होता है तो m का सूत्र जो है थ्योरी में बताया गया था, थ्योरी जब चल रहा था। तो m बराबर सूत्र होता है NIA होता है, NIA किसका सूत्र है, ये चुंबकीय आघूर्ण का जो है सूत्र है। अब इसमें मान को इसमें रख लेंगे। तो यहाँ मान रखेंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पर m बराबर हो जाएगा n का मान। तो n का मान कितना है 2000 है, 2000 हो जाएगा। I का मान कितना है तो I का मान जो है 4 एम्पियर है, और A का मान क्या है 1.6 × 10⁻⁻4 है। ये किसका मान भरे हैं तो n का मान है, और ये किसका मान है तो A का मान है, और I का मान क्या रखेंगे 4 रखे हैं, और ये किसका मान है तो E का मान है। अब इसमें गुणा करेंगे। अब ये 2000 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 8000, और 8000 का गुणा जब 1.6 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर m बराबर हो जाएगा कि 128, और यहाँ 00 कैसे हुआ है ऐसे करें, 16 में 4 का गुणा करें, 16 को 64, 64 दूना 128 हो जाएगा। और यहाँ 3 जीरो था तो 1 जीरो से इसका 10वां हटा देंगे तो 2 जीरो बचेगा। तो 100 मैंने 12800 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12800 आ जाएगा, गुणे 10 के पावर जो है -4 है। अगर ये -4 को हटा दें तो यहाँ से 4 स्थान दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ 4 स्थान पे जो है दशमलव लग जाएगा। तो m का मान कितना आ गया 1.2800। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाह रहा है तो 00 को छोड़ सकते हैं। या इसका मान क्या आ गया आपका m बराबर आ जाएगा 1.28 हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा तो यहाँ से मात्रक बना सकते हैं। I का मात्रक एम्पियर होता है, और A का मात्रक जो होता है क्षेत्रफल का जो है मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, और मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बना एम्पियर मीटर का स्क्वायर। ये किसका मान निकल गया तो m का मान जो है पहला क्वेश्चन जो A में जो था यह हल हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि m का मान कैसे निकाला गया। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप मान निकालना सीख लेंगे। तो अब इसमें बी वाला जो प्रश्न समझेंगे, 8 का जो इसमें बी प्रश्न दिया गया है,
कि परिनालिका पे लगने वाले बल आघूर्ण क्या हैं। अब यहाँ बल आघूर्ण मतलब टाउ इसमें पूछा जा रहा है। यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता हुआ, कितने अंश का कोण बनाता हुआ, 30 अंश का कोण बनाता हुआ 7.5 × 10⁻² टेस्ला का एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए। तो यहाँ पर कितना मान दिया गया, एक 30 अंश दिया गया है और यहाँ पे जो है और ये चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया 7.5 × 10⁻² जो है टेस्ला है। तो यहाँ सबसे पहले मान को नोट कर लेंगे कि यहाँ टाउ बराबर जो है पूछा जा रहा है, टाउ बराबर प्रश्नवाचक हो गया और थीटा बराबर कितना दिया है, तो थीटा बराबर जो है 30 अंश दिया है और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया गया है, तो 7.5 × 10⁻² जो है -2 जो है टेस्ला दिया गया है। तो यहाँ पे मान जो है प्रश्न से नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे टाउ का सूत्र क्या होता है, तो अब यहाँ टाउ का सूत्र लिखेंगे। टाउ बराबर होता है यम होता है, बी होता है और क्या होता है, साइन थीटा होता है। टाउ बराबर जो है सूत्र क्या होता है, टाउ बराबर यम बी साइन थीटा होता है। तो अब यहाँ पे मान को रखेंगे तो यहाँ यम का मान को देखिए, ऊपर ध्यान से देखिए, यम का मान जो निकला है, यम का मान यहाँ पे प्रयोग करना पड़ेगा। तो यम का मान कितना दिया गया, 2.28 जो मान निकला था पहला जो ए वाला में प्रश्न में जो ए को हल किए हैं। तो यहाँ यम का मान को रखेंगे, बी का मान यहाँ से रखेंगे, थीटा का मान जो है 30 अंश रख लेंगे। तो टाउ बराबर क्या बनेगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा, अब यम का मान क्या है, तो यम का मान 1.28 है और बी का मान क्या है, 7.5 है × 10 की पावर क्या है, -2 है, साइन हो जाएगा। थीटा का मान क्या है, 30 अंश है। तो समझ में आ गया होगा कि यह मान किसका रखे हैं, तो यम का मान है, यह बी का मान है और साइन 30 अंश हो गया। अब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो टाउ बराबर अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1.28 का गुणा 7.5 में जब गुणा कर लेंगे तो ये गुणा करने पाएगा 9.600 कितना आएगा, 9.600 × 10 की पावर जो है -2 आ जाएगा। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ 1/2 से जो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, 2 से इसको काट देंगे। जब 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब इसका काटने पर कितना आएगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर 4 दशमलव कितना हो जाएगा, 4 जो है 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4.800। किसे काटे हैं, 2 से इसको काट देंगे तो काटने में 4.800 गए × 10 की पावर क्या होगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है चाहे तो इस जीरो को हटा सकते हैं या इसको जो है 10 की पावर जो है -2 घात जो देख रहे हैं इसको भी हटा देंगे तो यहाँ से दशमलव घुस जाएगा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर यहाँ से 2 स्थान घुसकाएंगे तो क्या होगा, 0.048 और इस जीरो को छोड़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो यहाँ लिख जाएंगे 0.04800 हो जाएगा। और टाउ का मात्रक क्या होता है, तो टाउ का मात्रक न्यूटन होता है, मीटर, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं और नहीं तो इसका दूसरा मात्रक जो है जूल होता है। तो समझ में आ गया होगा। ये 2 से इसको काटे हैं, गुणा हुआ है यहाँ पर, इसके बाद इस 10 के पावर -2 को भी हटा दिए हैं। तो समझ में आ गया। नहीं तो आप यहीं तक भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इतना लिख करके न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि 8 का ए प्रश्न और 8 का बी प्रश्न। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन जो है बहुत ये भी क्वेश्चन क्या है, आसान है। पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे इसमें किसका मान दिया गया और क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 9 है कि एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें 16 जो है फेरे हैं। फेरों की संख्या किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यन से। तो इसका मान जो हो गया यन का मान हो जाएगा 16। आर का मान जिसकी त्रिज्या जो देखिए त्रिज्या कितना है, 10 सेमी है। तो त्रिज्या को आर से दिखाएंगे, आर का मान जो है 10 सेमी दिया गया है। उसमें 0.75 एम्पियर धारा किसे दिखाएंगे, तो आई से। तो आई का मान 0.75 जो है एम्पियर की धारा हो गया, प्रवाहित हो रही। इस प्रकार रखी गई है कि जिसका तल 5.0 × 10 की पावर -2 टेस्ला परिमाण वाले बाह्य चुंबकीय के लंबवत मतलब 90 अंश का कोण है। फिर कुंडली लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और उसके अपने तल में स्थित एक अक्ष के चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र है। यदि कुंडली को जरा सा घुमाकर छोड़ दिया जाए तो यह अपनी अस्थायी संतुलन अवस्था के इधर उधर 2.0 जो है सेकंड का इनवर्स की आवृत्ति से दोलन करती है। कुंडली का अपने घूर्णन अक्ष के परितः जो है जड़त्व आघूर्ण क्या है। तो इस प्रश्न में जो है जड़त्व आघूर्ण की गणना करना है। तो जड़त्व आघूर्ण का इसमें फार्मूला क्या लागू होगा, अब यहाँ आगे बताया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है इसमें जो मान दिया है इस मान को पहले अपने कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे यहाँ पे जो मान दिया है यहाँ पे नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में पहला मान जो दिया गया है,
पहला मान देख लीजिए क्या दिया गया है 16 फेरे। तो n बराबर क्या लिखेंगे 16 फेरे हैं। 16 जो है क्या है फेरे हैं। एक मान तो क्लियर हो गया। और इसके बाद से त्रिज्या दिया है तो r बराबर कितना दिया है तो 10 सेमी दिया है। कौन सेमी दिया है 10 सेमी। अगर सेमी को हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा 10 गुणे 10 के पावर -2। -2 से जब गुणा कर लेते हैं तो किस में आ जाता है मीटर में आ जाता है। यहाँ पर या इसको लिख सकते हैं या बराबर करके 0 जो है 1 जो है क्या लिख सकते हैं मीटर लिख सकते हैं। 0.1 मीटर। यह कैसे बना क्योंकि 10 के पावर -2 को हटाएंगे तो यहाँ 2 स्थान दशमलव जाएगा तो 0.1 जो है मीटर हो गया। तो ये किसका मान निकल गया आर का मान। अब यहाँ पर क्या मान दिया है 0.75 एम्पियर की धारा है। तो धारा किसे प्रदर्शित करेंगे आई से। आई बराबर कितना दिया गया है तो 0.75 है। कितना है 0.75 एम्पियर का जो है धारा दिया गया है। तो ये तो धारा हो गया। अब अगला इसमें मान क्या दिया गया है तो यहाँ लिखा गया है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया गया है बी। बी का मान क्या है बी बराबर दिया गया है 5 गुणे 10 के पावर -2 जो है टेस्ला दिया गया है। बी का मान भी क्लियर हो गया। और यहाँ एक आवृत्ति को n से प्रदर्शित करते हैं तो n बराबर जो है आवृत्ति n बराबर क्या दिया गया आपका 2 और सेकंड का इनवर्स दिया गया है। सेकंड का क्या दिया गया है इनवर्स दिया गया है। यहाँ देखिए 2.0 मतलब दिया गया मतलब 2 सेकंड इनवर्स। आवृत्ति को n से प्रदर्शित करते हैं याद रखिएगा किससे n से। और f से भी प्रदर्शित किया जाता है याद रखिएगा। आवृत्ति को f से भी प्रदर्शित करते हैं और n से भी प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ जड़त्व आघूर्ण लिखेंगे। यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण यहाँ लिख लेंगे जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को किसे प्रदर्शित करेंगे तो जड़त्व आघूर्ण को यहाँ पर के से प्रदर्शित कर रहे हैं और के बराबर प्रश्नवाचक कर ले रहे हैं। मतलब के बराबर इसमें पूछा जा रहा है। अब यहाँ के का सूत्र क्या होता है तो अब यहाँ जड़त्व आघूर्ण का सूत्र आप लोग नहीं जानते होंगे तो सूत्र को याद रखिएगा कि के का जो सूत्र क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे के बराबर होगा यहाँ लिखेंगे के बराबर सूत्र को याद रखिएगा के बराबर होता है n होता है आई होता है आर का स्क्वायर होता है बी होता है बटा हो गया नीचे आपका 4 होगा पाई होगा और क्या होगा n का स्क्वायर होगा। ये किसका सूत्र है तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है। तो ये जड़त्व आघूर्ण का सूत्र लिखे रहेंगे n/r² b बटा 4 पाई n स्क्वायर। ये जड़त्व आघूर्ण का जो है फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला में क्या करेंगे मान को रख लेंगे। मान को लिख करके भर करके इसको जब हल करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा जड़त्व आघूर्ण का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे के बराबर। अब ये सूत्र कैसे बना है ये अगले क्लास में जब हम लोग चाहेंगे तो ये सूत्र का निगमन अगले क्लास में पढ़ना है। याद रखिएगा अगले क्लास में जब हम लोग पहुँचेंगे बीएससी जब करेंगे तो ये के का सूत्र का ये निगमन होगा। तो अब इसमें हम लोग सूत्र याद रखेंगे कि जड़त्व आघूर्ण सूत्र होता है n/r² b बटा 4 पाई n स्क्वायर होता है। इसमें r का नाम क्या है त्रिज्या है, b का नाम चुंबकीय क्षेत्र है, n का नाम क्या है आवृत्ति है और k का नाम क्या है जड़त्व आघूर्ण है। अब इसमें मान भरेंगे तो n का मान इसमें कितना दिया गया था 16 दिया गया था। तो यहाँ लिखेंगे 16 हो जाएगा। आई का मान कितना है तो आई का मान जो है 0.75 हो गया आई का मान हो गया। अब आर का मान क्या रखेंगे तो 0.1 का क्या करेंगे वर्ग कर देंगे क्योंकि वर्ग है। बी का मान क्या है तो बी का मान क्या है 5 गुणे 10 के पावर क्या है -2 है बटा जाएंगे बटा और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 हो गया। पाई का मान क्या हो जाएगा 3.14 होता है गुणे हो जाएगा n आवृत्ति का मान क्या है 2 का जो है यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। तो इस सब का मान को क्या किए इसमें रख लिए हैं। यहाँ n का मान या i का मान यहाँ पे r का मान यहाँ पे b का मान 4 हो गया पाई हो गया n हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणे 0.75 गुणे 0.1 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो क्या लिखेंगे 0.1 फिर लिखेंगे 0.1 2 बार लिख देंगे गुणे क्या लिखेंगे 5 गुणे 10 के पावर क्या होगा -2 हो जाएगा बट्टा हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे 4 गुणे 3.14 गुणे 2 का वर्ग क्या होगा 4 होगा।
अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 4 चौको 16, 4 चौको नीचे क्या 4 चौको 16 और ये 16 कट जाएगा तो यह 16 खत्म, यह 4 चौको क्या हो गया 16 फाइनल हो गया, 16 जो है कट गया क्योंकि यह 4 चौको 16, 16 16 कट गया। अब यहाँ दशमलव देखेंगे कितने स्थान पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे दशमलव जो है 2 स्थान पे लगा है, यहाँ पर भी 2 स्थान पे लगा है, यहाँ एक स्थान इसका है और एक स्थान इसका है, तो यहाँ भी 2 स्थान पे दशमलव लगा है। तो इस दशमलव को जब हटाएंगे तो दशमलव कैसे हटेगा, तो के बराबर लिखेंगे, इसको उतार देंगे 0.75 उतर जाएगा और यहाँ पे एक स्थान का और एक स्थान का दशमलव क्या करेंगे हटा देंगे। अब यहाँ 2 स्थान, नीचे भी 2 स्थान है, दशमलव हट जाएगा, 1 गुणे 1 हो जाएगा, गुणे क्या होगा 5 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा, बटा में आ जाएंगे, नीचे क्या होगा 314 हो जाएगा। अब इसका दशमलव हट गया, मतलब ये 2 स्थान और नीचे का 2 स्थान जो है दशमलव के माध्यम से क्या किए हटा दिए। माने अंश में अगर 2 स्थान है और हर में भी 2 स्थान है तो दशमलव को हटाया जा सकता है, तो दशमलव हट गया। अब इसके बाद से एक में जो एक का जब गुणा एक में, अब देखिए 5 एक नम 5, 5 एक नम 5, मैंने 5 से इसमें गुणा करेंगे और इसमें 0.75 में गुणा भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करने पर 3.75 आ जाएगा, गुणे 10 के पावर क्या होगा -2 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा और यह बनेगा 314 हो जाएगा। बट्टा में क्या लिखेंगे 314। अब यह 314 में अब इसको देखिए, अब यहाँ पे जब इसको भाग करेंगे तो यह जो है छोटा मान है और यह मान क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है दशमलव को इसको हटा देंगे। जब दशमलव जब इसको हटाएंगे तो यह हो जाएगा 375 हो जाएगा और 10 की पावर जो -2 था अब क्या कर लेंगे -4 कर लेंगे। मतलब यहाँ का 2 स्थान दशमलव जब हटेगा तो ये -2 घात था, तो अब कितना घात हो गया -4 घात हो जाएगा, क्योंकि इसमें का 2 स्थान -2 घात इसमें का होगा, -2 मिलकर के -4 हो जाएगा, बटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 314 हो जाएगा। अब 314 में जो इसमें भाग कर देंगे या 375 में जब भाग करेंगे तो मान आ जाएगा 1.16 आ जाएगा, 1.16 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है लगभग में इसका मान जो दिया गया है, इसका मान लगभग में आ गया 1.2 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ लगभग में जो है 1 जो है या 1.6 आगे और भी दशमलव जाएगा तो लगभग हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.2 लिख करके और 10 के पावर क्या लिख सकते हैं -4 लिख सकते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, तो जड़त आघूर्ण का मात्रक होता है किग्रा होता है, क्या होता है किग्रा होता है और मीटर का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो क्या गया किग्रा मीटर का स्क्वायर आ गया। तो ये किसका मान निकल गया के का, और के का ये सूत्र किसका, के का नाम क्या है तो जड़त आघूर्ण है। तो यह जो है बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यह पहले अपने कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए और एक बार अच्छे से इसको 10 है, एक चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर के समांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। इसका उत्तरी ध्रुव 36 से 22 अंश के कोण पर नीचे की ओर झुका है। इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयवों का मान 0.35 गॉस है। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण की गणना करना है और कितने अंश का कोण बन रहा है, तो 22 अंश का कोण बन रहा है और क्षैतिज अवयव का मान कितना दिया गया है 0.35 जो है गॉस दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल और हल में देखेंगे इसमें किसका किसका मान दिया गया है। तो यहाँ पहला जो देखेंगे मान जो है यह मान जो 22 जो दिया गया है ये कितने अंश का मान दिया है, मतलब किसका मान है तो थीटा, मतलब कोण जो इसको बोला जाता है थीटा बराबर जो है यहाँ पर 22 अंश दिया गया है। और यह जो है क्षैतिज अवयव, तो क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं, मतलब क्षैतिज अवयवों का प्रदर्शित किसे किया जाता है तो यच से प्रदर्शित किया जाता है। और यच का मान कितना इसमें है 0.35 जो है गॉस है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे कितना मान दिया गया है 0.35 जो है गॉस है। इसका नाम क्या है तो क्षैतिज घटक भी कहा जाता है और क्षैतिज जो है अवयव भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो है परिमाण की गणना करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण किससे प्रदर्शित करते हैं बी से प्रदर्शित करते हैं। तो बी बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र पता करेंगे कि यहाँ पे कौन सा सूत्र लागू किया जाए जिससे हमारा बी का मान जो है निकल जाए। तो अभ्यास जब थ्योरी चल रहा था तो उस थ्योरी में बताया गया था कि यच का सूत्र होता है यच बराबर क्या पढ़े होंगे बी कास थीटा होता है। क्या होता है बी कास
थीटा होता है। ये किसका सूत्र है? तो यह जो है यच का नाम क्या है? क्षैतिज अवयवों का जो है सूत्र होता है यच बराबर बी काश थीटा होता है। अब इसमें किसका मान निकालना है? तो बी का मान निकालना है। तो इसको या कर लीजिए और यहाँ सूत्र को बना लीजिए। तो या करने के बाद से पहले किसको उतारेंगे? यहाँ पर बी काश थीटा को उतार लेंगे और बी काश थीटा कितने के बराबर कर लेंगे? यच के बराबर कर सकते हैं। मतलब यच कितने के बराबर था? तो बी काश थीटा के बराबर था। तो यहाँ पर बी काश थीटा किसके बराबर हो जाएगा? यच के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर b बराबर क्या बनेगा? तो b बराबर हो जाएगा यच बटा जो है काश थीटा हो जाएगा। क्या होगा? काश थीटा हो गया। तो ये किसका सूत्र बन गया? b का। माने b का नाम क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है। अब यहाँ पे मान को इसमें रख देंगे तो b बराबर हो जाएगा यच का मान कितना है? तो यच का मान इसमें देख लीजिए कितना दिया गया? 0 जो है 3.5 दिया गया है, बटा हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे कास और थीटा के जब का लिखेंगे 22 अंश रखेंगे। क्या रखेंगे? 22 अंश। थीटा का मान क्या है? तो 22 अंश इसमें दिया गया है। प्रश्न में देख लीजिए थीटा का मान यहाँ क्या है? 22 अंश है, तो यहाँ 22 रख लेंगे। अब अगला जो लाइन बनेगा b बराबर क्या होगा? तो b बराबर 0 जो है 3.5 है, बटा और काश 22 अंश का मान जो है आपको याद होगा नहीं। तो जब काश 22 अंश का मान याद नहीं होगा तो यहाँ टेबल देखना पड़ेगा काश 22 अंश का मान क्या होता है। तो क्या एग्जाम में काश 22 अंश का मान दिया रहेगा? तो याद रखिएगा, हाँ, मतलब ये पेपर में जो है काश 22 अंश का मान दिया रहेगा। काश 22 में यहाँ पर क्वेश्चन में ही यहाँ लिख दिया जाएगा काश 22 अंश का मान इतना है। तो आप लोग जैसे काश 22 का मान नहीं जानते हैं, क्योंकि टेबल देखेंगे तभी जा कर के पता चलेगा। तो टेबल से देखने पर काश 22 का मान जो है 0.92 होता है। क्या होता है? 0.92 होता है। किससे देखे हैं? तो त्रिकोणमिति जो टेबल होता है उसमें देखा गया 0.92 है। ये किसका मान है? काश 22 अंश का मान है। अब b बराबर जो है, अभी दोनों का दशमलव आपस में क्या है? बराबर हैं। तो दशमलव को हटा सकते हैं। 35 बटा क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा और 92 से जो है 35 में भाग कर देंगे तो b का मान आ जाएगा। तो b का मान यहाँ कितना आ जाएगा? 0.038 क्या आ जाएगा? गॉस आ जाएगा। तो यह जो किसका मान आ गया? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आ गया। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पहले तो प्रश्न में पढ़ेंगे क्या क्या मान दिया है और इसमें क्या पूछा जा रहा है और इसका फार्मूला क्या होता है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 जो है समाप्त हो गया। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 है, दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12 अंश पश्चिम की ओर संकेत करती है। मतलब ये जो है, मतलब दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पे जो है चुंबकीय सुई जो है भौगोलिक जो उत्तर से किधर 12 अंश का जो है पश्चिम की ओर क्या करती है? संकेत करती है। मतलब उत्तर से पश्चिम की ओर जो है संकेत करती है। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे यहाँ पर पहले हल, और हल लिखने के बाद ये पता करेंगे कि ये 12 अंश क्या है। तो आगे पढ़ेंगे, चुंबकीय यामोत्तर में संरेखित नति वृत्त की चुंबकीय सुई को उत्तरी ध्रुव 36 से 60 अंश के ओर संकेत करता है। मतलब ये जो कोण दिया गया है नति वृत्त का मतलब ये हो जाएगा, ये नति कोण दिया गया है। कितना अंश दिया गया है? 60 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव मापने पर 0.16 गॉस पाया जाता है। इस स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का परिमाण और दिशा बताइए। तो यहाँ पे जो है 3 मान दिया गया है। तो एक मान 12 अंश है, दूसरा मान 60 अंश है और तीसरा मान जो है 0.16 जो है गॉस है। तो ये तीनों का प्रतीक में लिखेंगे। तो ये 12 अंश जो दिया गया है ये दिक्पात कोण होता है। क्या होगा यहाँ पर? दिक्पात कोण। और यहाँ लिख देंगे दिक्पात कोण। और दिक्पात कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो अभ्यास में बताया गया था दिक्पात कोण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा क्या है? यहाँ पर 12 अंश है। और नति कोण कितना है? तो लिखेंगे थीटा बराबर जो है 60 अंश का है। क्या है? 60 अंश का कोण जो है बन रहा है। और यह जो है क्षैतिज अवयवों का मान दिया गया है। तो क्षैतिज अवयवों का किससे प्रदर्शित करते हैं? तो यच से प्रदर्शित करते हैं। और यच का मान क्या है? 0.16 जो है गॉस है। किसका मान है? यह यच का मान है। और इसमें किसका मान पूछा जा रहा है? तो बी का मान जो है
पूछा जा रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर बताना है। तो यहाँ मान जो है क्लियर हो गया कि अल्फा का मान जो है 12 अंश है, थीटा बराबर 60 अंश दिया गया था और एच बराबर 0.16 जो है गॉस दिया गया था और बी बराबर जो है प्रश्नवाचक है। अब यहाँ बी का जो है सूत्र लागू करेंगे। तो अभी जो हम लोग प्रश्न नंबर 10 में जो सूत्र लागू किया गया है वही सूत्र यहाँ पर भी लागू करेंगे। तो सूत्र क्या था, एच बराबर क्या था, बी था और क्या था, काश थीटा था। फिर यहाँ लिखेंगे बी काश थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बी काश थीटा बराबर एच लिख सकते हैं। तो बी बराबर क्या सूत्र बन जाएगा, तो एच बटा जो है काश थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे मान को क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो यहाँ किसका सूत्र बना दिए, बी का जो है पक्षांतर करके जो है सूत्र को बना दिया गया। अब यहाँ मान रखा जाएगा तो यहाँ लिखेंगे बी बराबर हो जाएगा। अब एच का मान इसमें देख लीजिए कितना है, तो एच का मान जो है 0.16 है, बटा हो जाएगा काश हो जाएगा और थीटा का मान कितना अंश है, 60 अंश है। तो यहाँ 60 अंश रख लेंगे। समझ में आ गया होगा। बी बराबर जो है क्या हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा और कहा 60 अंश का मान, तो कहा 60 अंश का मान तो आप लोग जानते ही होंगे। तो कहा 60 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ जो है 16 दूना 32 में 16 दूना 32 होगा, 2 स्थान दशमलव लगा लेंगे। तो बी बराबर जो है क्या बनेगा, 0.32 हो जाएगा। और यहाँ बट्टा में 1 होगा तो नीचे बट्टा छोड़ सकते हैं 1 को, तो कितना आ गया आपका 0.32 जो है गॉस हो गया। कितना आसान है, तो समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए कि इसमें क्या मान पूछा जा रहा है। और इसमें दिशा पूछा जा रहा था, दिशा क्या है, तो यहाँ लिखेंगे इसकी जो दिशा होगा भौगोलिक यामोत्तर के पश्चिम जो है ऊर्ध्वाधर तल में होगा। तो यहाँ लिख लेंगे इसकी दिशा जो है, इसकी दिशा कहाँ पे होगा, भौगोलिक यामोत्तर के पश्चिम के क्या होगा, पश्चिम की ओर होगा, पश्चिम की ओर ऊर्ध्वाधर होगा। कैसे पता चला, क्योंकि प्रश्न में क्या कहा गया था कि दक्षिण अफ्रीका जो भौगोलिक जो है 12 अंश पश्चिम की ओर है। तो 12 अंश पश्चिम की जब ओर है तो इसकी दिशा भौगोलिक यामोत्तर के पश्चिम की ओर ऊर्ध्वाधर होगा। तो ये दिशा भी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है, किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स है। तो चुंबकीय आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यम से। यह मान जो है यम का दिया गया है। चुंबक के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर स्थित किसी वस्तु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए यदि यह बिंदु जो है चुंबक के अक्ष पर स्थित है। मतलब अक्ष पर स्थित मतलब अच्छी स्थिति इसको बोला जाएगा। और ये चुंबक के अभिलंब के समद्विभाजक पर स्थित है तो इसको निरअक्षीय स्थिति बोला जाएगा। तो यहाँ पर पहले देखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद यहाँ देखेंगे किसका किसका मान दिया गया है। तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण यम का मान दिया गया है। यम बराबर 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स दिया गया है। किसका मान है, यम का। तो यम का मान 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स है। आर का मान इसमें क्या है, तो आर का मान जो है 10 सेमी दिया गया। कितना सेमी दिया है, 10 सेमी दिया गया है। अब यह सेमी को जब मीटर में बदलेंगे तो 10 गुणे 10 के पावर जो है -2 जो है मीटर हो जाएगा। सेमी से मीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा किया जाता है, तो 10 के पावर -2 से जो है गुणा किया जाता है। तो अब यहाँ 10 के पावर -2 से जब गुणा कर लेंगे तो यहाँ 10 के पावर यहाँ 1 घात है। याद रखिए कितना पावर 1 है और 1 में से 2 को घटा देंगे तो r बराबर जो है क्या बनेगा, 10 के पावर
माइनस 1 घात हो जाएगा और ये बन जाएगा मीटर। तो 1 घात कैसे बना समझ में आ गया होगा कि मतलब इसमें से एक पावर में से 2 पावर को घटा दिए हैं, तो आर का मान भी क्लियर हो गया। अब यहाँ जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो है गणना करना है, तो बी बराबर जो है प्रश्नवाचक कर लेंगे। और यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, तो पहला जो प्रश्न कहा गया है अच्छी स्थिति में, तो यहाँ लिखेंगे अच्छी स्थिति में जो है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र का निगमन भी कराया गया है कि अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का बी का मान क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है, बताया गया है थ्योरी में जो बताया गया है, बी बराबर होता है म्यू 0 होता है बटा क्या होता है 4 पाई होता है, और 2 जो है यम बटा क्या होता है आर का क्यूब होता है। ये किसका सूत्र है, तो अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का यह फार्मूला है। तो अब यहाँ मान रखेंगे b बराबर होगा 10 के पावर, यहाँ की म्यू 0/4 पाई का मान क्या होता है, तो म्यू 0/4 पाई का मान जो है 10 के पावर जो है माइनस क्या होता है 7 होता है, और यहाँ लिखेंगे 2 लिख लेंगे। यम का मान कितना है, तो यहाँ यम का मान कितना दिया गया है, तो यम का मान जो है 0.48 दिया गया है, बटा हो गया। और यहाँ आर का मान क्या है 10 के पावर जो है -1 का क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा। मतलब ये म्यू 0 का मान हो गया 2 हो गया, ये यम का मान हो गया म्यू 0/4 पाई। याद रखिएगा टोटल मान 10 के पावर -7 होता है, 2 × 10 2, यम का मान 0.48 हो गया और आर का मान 10 के पावर -1 का वर्ग। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ सॉल्व करने पाएगा। अब यहाँ पे 4.8 का गुणा जो है 2 में कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा b बराबर हो जाएगा 4, इसको 48 दूना क्या होता है 96 होता है ना, यहाँ 0.96 हो जाएगा। 10 के पावर जो है माइनस जो है 7 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 10 के पावर क्या है -2 हो जाएगा। एक में जो है -1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये 2 घात ऊपर चला जाएगा। जब ये 2 घात जब ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा b बराबर हो जाएगा 0.96 गुणे 10 के पावर जो है -7 है, और -7 में ध्यान देंगे -7 में जो है, और ये 2 घात क्या हो जाएगा, इसमें 2 घात जो है घट जाएगा, यह -2 घात जो है ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा +2। तो 2 में से 7 को घटा देंगे, तो 2 में से जब 7 घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो 10 के पावर जो है यहाँ बचेगा 0.96 गुणे 10 के पावर जो है -5 बचेगा। अगर इसको गॉस में लाते हैं, गॉस में लाया जाएगा, तो गॉस में क्या होता है, गॉस में 10 के पावर क्या होता है 4 घात होता है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 घात नहीं होता है, देखिए यहाँ 3 घात है, तो यहाँ 3 घात लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 घात है और यहाँ भी 3 घात होगा, और ये ऊपर जाएगा तो 3 घात, 3 घात में से 7 घात घट जाएगा तो क्या बनेगा 4 घात हो जाएगा। और एक गॉस कितने के बराबर होता है, तो आप लोग जानते होंगे एक गॉस जो होता है 10 के पावर जो है -4 जो है टेस्ला के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है 10 के पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। तो यहाँ लिख लेंगे b बराबर हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो है ये b बराबर जो लिखने के बाद से ये 10 के पावर -4 को हटा लेंगे तो 0 क्या बनेगा 96 हो जाएगा, और यह क्या बन जाएगा गॉस बन जाएगा। तो ये गॉस कैसे बना, क्योंकि 10 के पावर जब -4 हटेगा तो 10 के पावर -4 हटेगा तो क्या बन जाएगा गॉस में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे b का मान आ गया 0.96 जो है गॉस आ गया। तो किस स्थिति में आ गया, तो यह अच्छी स्थिति में जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है आ गया। तो ये अपने कॉपी में से क्या कीजिए ज़रूर नोट कर लीजिए। ऐसे आपको जो है जब एक बार जब नोट करेंगे तो आपको जो है ये अच्छे से क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से ज़रूर नोट करते चलिए। तो अब हम दूसरा इसमें जो प्रश्न है अच्छी स्थिति में है। समद्विभाजक का मतलब याद रखिएगा जो है अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति में जो है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, यह भी जो है सूत्र का निगमन जो है थ्योरी में कराया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो देख सकते हैं। तो अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है b बराबर होता है म्यू 0 अपान क्या होता है 4 पाई होता है, और यहाँ यम बटा जो है r का क्यूब होता है। अब पहले क्या था यहाँ पर 2 था, अब ध्यान दीजिए
अच्छी स्थिति में 2 है और निरअच्छी स्थिति में यहाँ पे 2 नहीं रहता है। बस यही थोड़ा ध्यान देना है। अब यहाँ मान रखेंगे तो b बराबर, इसका मान तो आप लोग को याद होगा 10 के पावर जो है -7 था और यम का मान इसमें कितना दिया गया था प्रश्न में, तो 0.48 दिया गया था, बटा हो जाएगा। और r का मान क्या था, तो 10 के पावर -1 था और पावर क्या था यहाँ पे 3 था। तो ये 3 में जब -1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो -3 ही रहेगा और ये -3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे b बराबर हो जाएगा 0.48 गुणे 10 के पावर -7 था और ये -3 जो है, ध्यान दीजिए -3 ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 3 में से 7 को घटा देंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा 0.48 गुणे 10 के पावर जो है -4 हो जाएगा। अब 10 के पावर -4 को अगर हटा दें तो क्या बन जाएगा, b बराबर जो है 0.48 क्या बनेगा, गॉस बनेगा। क्योंकि एक गॉस कितने के बराबर होता है, तो 10 के पावर -4 जो है टेस्ला के बराबर होता है। तो ये गॉस यहाँ पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 10 के पावर -4 को जब हटाएंगे तो ये गॉस में आ जाएगा। तो इसमें 2 प्रश्न था, एक अच्छी स्थिति और एक निरअच्छी स्थिति का प्रयोग करना था। तो ये प्रयोग हो गया। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।